तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है। एसआईटी के फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये जल्द ही जनता के सामने, दुनिया के सामने आने चाहिए। अभी 4 साल बाद बिहार के इलेक्शन वापस अभी आने वाला है। 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया। दिशा साल्यान, ये नाम तो याद है ना? दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स पीए दिशा साल्यान, जिनकी मौत के बाद मायानगरी मुंबई में भूचाल आ गया था। दिशा साल्यान की मौत बड़े ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। पहले उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया और थोड़े ही दिन में उसे एक्सीडेंटल मौत बताया गया। दिशा की मौत की गुत्थी सुलझी नहीं और उस केस को खत्म कर दिया गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि दिशा के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे समेत कई अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। दिशा के पिता ने याचिका में अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को भी याचिका के साथ पेश किया। इस याचिका में वकील का कहना है कि जब दिशा का पार्थिव शरीर उसके परिवार को सौंपा गया, तब उसके शरीर पर किसी भी चोट या घाव का निशान नहीं था, जबकि मालवड़ी पुलिस ने दावा किया था कि दिशा की मौत के समय उसका शरीर खून से लथपथ था। दिशा के पिता के वकील ने आरोप लगाया कि पूरे मामले को तब की उद्धव सरकार ने दबा दिया। जब उनका मौत हुआ, मौत मतलब मर्डर, तो उसके मर्डर के समय इस यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। 2.5 साल के बाद में शिंदे साहब का गवर्नमेंट आया, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर बने, तब इस मामले में हम ये अभी तुरंत मामला नहीं आया है। सितंबर 2023 को हमने पीआईएल फाइल किया है। रशीद खान पठान ने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने, वो पीआईएल में जब जो मुद्दे उठाए थे यही थे कि एफआईआर रजिस्टर करके एक्शन ली जाए। तो उसमें जब सरकार ने उसको वेरीफाई किया, सरकार को लगा कि यस इसमें यह है, दम है, तो महाराज शिंदे साहब की गवर्नमेंट ने इसमें एसआईटी का शिफ्ट किया दिसंबर 2023 को। उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को एक रिटर्न कंप्लेंट दी गई, जिसमें आदित्य ठाकरे एंड अदर, सूरज पांचोली एंड अदर, सबके खिलाफ में गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करने की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी। सारे जो उस समय अवेलेबल एविडेंस थे वो दे दी गए, अभी तो एक्स्ट्रा आ गए। तो ये देने के बाद फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी जो चर्चा हो रही थी वो पूरे हमारे वीडियो इंटरव्यू देखकर दिशा साल्यान के पिताजी को समझ में आया कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे गुमराह किया गया, मुझे झूठ बोला गया, मुझे दबाव में रखा गया। ये जो बता रहे ये बात सही है और इसके सपोर्ट में मेरे पास में एविडेंसेस है। फिर वो हमारे पास आए, फिर उन्होंने अपना ये बताया कि इसमें भी डिटेल मुझे ये चाहिए न्याय। फिर उनकी पिटिशन ड्राफ्ट हुई और वो फाइल हुई। तो इसमें ऐसा कोई डिले वाला विषय नहीं, ये रीजन ये है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार गाइडलाइन दे दिया है कि जब रेप है, मर्डर है, ऐसे जो केसेस है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें कंप्लेंट देने के बाद में तुरंत एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कंसर्न पुलिस अधिकारी जो है उनको आईपीसी 166A में जो भी है 1 साल 2 साल सजा उनको है उसमें। तो यहाँ पर 1 साल से इन्होंने एफआईआर नहीं किया है, तो ये बहुत ऐसा सीरियस मामला है। ये मामला 8 जून 2020 का है। मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल पर एक पार्टी के दौरान अचानक दिशा साल्यान की लाश नीचे मिलती है। दिशा साल्यान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी और इसके 1 हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी रहस्यमयी मौत हो जाती है। इन दोनों की मौत के बाद महाराष्ट्र में काफी बवाल मचा था और तब भी आदित्य ठाकरे पर आरोप लगे थे, क्योंकि तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी और विपक्षी दलों ने दिशा और सुशांत की मौत को हत्या बताया था। 4 साल बाद फिर से ये मामला जब सामने आया तो सियासत भी गर्म हो गई। बीजेपी ने इस मामले को महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिया। बीजेपी विधायक अमित साटम ने दिशा केस की जांच की सीबीआई जांच करने की मांग की। अध्यक्ष महाराज, 8 जून 2020 रोजी दिशा सालियनचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता। त्यानंतर हा मृत्यू ही सुसाइड आहे। दिशा सालियन के पिताजी सतीश सालियन जी ने जिस प्रकार के गंभीर आरोप जो किए हैं, उन आरोपों को लेकर आज महाराष्ट्र की विधानसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमने मुद्दा उपस्थित किया और जो एसआईटी का गठन दिसंबर 2022 में किया गया है
उस एसआईटी के फाइंडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये जल्द ही जनता के सामने, दुनिया के सामने आने चाहिए। दिशा सालियान का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में उठा। आदित्य ठाकरे ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए यह मामला दोबारा उठाया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की क्या जरूरत है। एफिडेविट दिया है कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। उसके ऊपर ही हमारे एमएलए अमित चाटम जी ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में वो इशू उठाया, पूरा हिस्ट्री बताया किस तरीके से दिशा सालियान के बारे में जो हुआ है। महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट के वक्त ये केस हुई थी, किस तरह से कवर अप किया गया, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए, किस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर दबाव लाया गया। अभी उसके खुद के पिताजी ने 230 पेजेस का वो पिटीशन है, उसमें आप पढ़िए, उधर खुद ने उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप किया है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने भी मामले को गंभीर बताते हुए आदित्य ठाकरे को घेरा। ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंताजनक है और मैं मानता हूं कि मुंबई, जो हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश का सबसे सेफ शहर है, नगर है, महिलाओं को, उनके परिवार के सदस्यों को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं मानता हूं कि जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को जल्द से जल्द हमें इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार, एजेंसीज और जुडिशियल सिस्टम जल्द से जल्द उनके परिवार के सदस्यों को न्याय देंगे। शिवसेना उद्धव गुट को इस पूरे कदम पर साजिश दिख रही है। उसका कहना है कि 4 साल बाद अचानक ये मामला सुर्खियों में क्यों आ गया। सच्चाई ये है कि ये एक बदनामी का षड्यंत्र फिर से एक बार रचा गया है। सबसे पहले, जब तक मेरी जानकारी है, आदित्य ठाकरे इस केस के आसपास भी कहीं नहीं है। उस लड़की की मौत जरूर हुई है, वो खिड़की पर बैठी थी, नीचे गिर गई। ये एक सिचुएशन है। दूसरी बात है कि वहाँ एक पार्टी चल रही थी, मुझे मालूम नहीं, जो मैं जानकारी लेता हूँ, पार्टी चल रही थी, वहाँ लोग दारू भी पी रहे थे, बहुत से लोग थे, उनके दोस्त लोग थे। उनके बाद वो लड़की नीचे गिर गई। उसके बाद एक स्टोरी बनाना शुरू हो गया। अब स्टोरी 5 साल के बाद भी, वो स्टोरी जब भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई काम नहीं होता है किसी को, तो ये स्टोरी चला देते हैं। अचानक 5 साल के बाद कोई एक पिटीशन बनाकर उसके पिताजी का सिग्नेचर लेता है। अब तक वो पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल नहीं हुई है, मालूम है आपको जी? अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पिटीशन हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। ये मेरी जानकारी आज सुबह मैं ले रहा था, तो ये है। लेकिन जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, उसका मतलब आप समझ जाते हो। तो आपको लगता है कि तब उनके पिता पे दबाव था या अब दबाव है? क्योंकि तब आपकी सरकार थी, अब वहाँ बीजेपी और अभी दबाव लगता है मुझे। अब दबाव है, और ये दबाव जो है कि औरंगजेब की राजनीति विफल होने के बाद 4-5 दिन से ये चल रहा है। पिटीशन बनाना, पिटीशन दाखिल करना, उसके पिताजी को हाईजैक करना। आदित्य ठाकरे के बचाव में महाराष्ट्र अघाड़ी के नेता भी आगे आए हैं। मर्डर हुआ था, उसकी अगर उस समय के सरकार ने पूरी जांच पड़ताल की है, तो अभी एक 3-4 साल के बाद अगर उसके ऊपर कोई इस तरह का ये करता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर, हालांकि ये उनका हक है, वो कभी भी जा सकते हैं। अगर उनके दिमाग में या उनके दिल में ऐसी कोई बात है तो वो जा सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस वक्त फिर इमीडिएटली क्यों नहीं गए? वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका कहना है कि आदित्य ठाकरे का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर विद आदित्य ठाकरे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे। लेकिन अभी बीजेपी अगर आप देखो तो उसका राजनीति करेंगे।
जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, बिहार का इलेक्शन गर्म था, चालू था, तब ऐसे पोस्टर बना के वहां पे राजनीति की। जैसे वहां का इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह को सब भूल गए। अभी 4 साल बाद बिहार का इलेक्शन वापस अभी आने वाला है। 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया। लेकिन मामला गंभीर भी है और संवेदनशील भी। ऐसे में महायुति के नेता आदित्य ठाकरे के बहाने उद्धव ठाकरे को भी घेर रहे हैं कि दिशा सालियन के जो पिताजी है उन्होंने की हुई याचिका सच्ची है। देखो, उन्होंने आरोप किया है कि मुझे प्रेशर था। उन्होंने जिन्होंने प्रेशर किया उनके नाम भी दिए हैं, कौन कौन थे, कैसे थे, उनका फोन कॉल तुम जांच करो, वहां कहाँ थे, वो रिकॉर्ड तपासो, ये सब उन्होंने बोला है ना, जांच करो बोला है। वो याचिका में जो जो कुछ बोला है, वो जो लोग कौन है, दिनू मौर्या कौन है, वो एकता कपूर का भी इंक्वायरी करो, ये सब टीम क्या है आप बोल नहीं सकते, लेकिन आपको सबको मालूम है ये टीम क्या है, ये टीम क्या करती है, पूरी दुनिया के सामने आई है। दिशा सालियान का भूत फिर से बाहर आने से आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अगर जांच आगे बढ़ी तो इससे सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमयी मौत का मामला भी खुलना तय समझिए।